जैसे हीरो चंदन की तस्करी करने से वो हीरो बन रहा है, तो ये परसेप्शन डाला जा रहा है लोगों के अंदर। जब वो जा रहा होगा और रास्ते में कोई दारू का ठेका मिलेगा, किसी नेता के नाम अगर 5 दारू के ठेके हैं, तो ये फिल्म ये मैसेज देना चाहती है कि ये नेता हीरो है, क्योंकि इसके नाम 5 दारू के ठेके, ये इलीगल काम कर रहा है। आप इस न्यूज को सुनिए, जिसमें ये कहा गया कि फिल्म देखते समय एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कान काट लिया। हमारा 4-5 जनों ने मिलके एक जने ने मेरा है ना कान खा लिया, और वो लीगल ये कान पूरा चबा लिया कान को चबा लिया मेरे। ये पुष्पा 2 का हीरो गिरफ्तार हो गया। कैसी न्यूज बन रही है कि झुक गया पुष्पा, पर उसके चेहरे पे देखो एक भी सिकन नहीं है, लौट कर स्माइल कर रहा है। उसे मालूम है कि कानून उसकी जेब में है। पब्लिसिटी स्टंट है। गिरफ्तारी दूंगा तो पूरे न्यूज चैनल में उसका ही नाम होगा, फिल्म और ज्यादा लोग देखने जाएंगे कि ऐसा क्या है इस फिल्म में। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। झुकेगा नहीं साला। मूवी देखने के बाद ये डायलॉग बोलने वाले लोग राजनेताओं की रैलियों में घुटने टेक रहे होंगे, या किसी बाबा के पंडाल में मत्था टेक रहे होंगे कि मेरी किस्मत बदल जाए, क्योंकि उनका पूरा जीवन इस प्रकार की मूवी को देखकर आभासी हो चुका है। बस हम इस बात के लिए खुशी हो रहे हैं कि पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़े सुनने में कितने अच्छे हैं, पर इन 1000 करोड़ रुपए में से तुम्हारी जेब में क्या गया? पर इस मूवी को देखने से तुम्हारे दिमाग में जो मैसेज डाला जा रहा है ना, तुम इस पूरे समाज का शिकार हो रहे हो, इस पूरी कॉमर्शियल दुनिया का शिकार हो रहे हो, और तुमको तैयार किया जा रहा है एक प्रकार की भीड़ के रूप में। इस पोस्टर को मैंने लगाया है, कुछ मैसेज है इस पोस्टर में, समझिएगा। पुष्पा 2 में जो हीरो दिखाया गया है उसके अंदर वो सब गुण हैं जो एक गुंडे में होने चाहिए। हम किसको खराब इंसान मानते हैं? जो नशा करता हो। ध्यान से देखो, इस हीरो को नशा करते हुए दिखाया गया है। पर हमारा दिमाग कैसे बदले? क्योंकि इस समाज में नशे का प्रचार आजकल हीरो और सेलिब्रिटी ही तो कर रही हैं। किसी भी सेलिब्रिटी को उठाकर देखो, दारू का प्रचार कर रही हैं। बस स्टैंड पर पान मसाला बेचती हुई तुम्हें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां मिल जाएंगी, और उन्हीं की फिल्मों का हम रिकॉर्ड बताते हैं कि फलानी फिल्म ने फलाने करोड़ रुपए कमा लिए। पर इस ओर भी ध्यान देना कि इस मूवी में जो हीरो तथाकथित अपने आप में गुंडा है, वो पान मसाला खाते हुए दिखाई जा रहा है, लेकिन उसने खाया नहीं है। ध्यान से देखना ना, वो पान मसाला बस एक्टिंग कर रहा है इस प्रकार से खाते हुए। मतलब क्या मैसेज आया कि ये खाते नहीं है, लेकिन मैसेज दे रहे हैं कि तुम लोग खाओ, तभी तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चलेंगी पान मसाले की। दूसरी तरफ देखो तो ये हथियार का प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन इस पोस्टर में जो दिमाग में डाला जा रहा है कि हीरो वही है जिसके हाथ में बंदूक हो और मुंह में सिगार हो। यानी अगर तुम्हारे मुंह में नशा है और हाथ में बंदूक है, तो ही तुम भीड़ का हिस्सा बन सकते हो। इस वीडियो को देखिए। एक खबर आई है कि प्रिंसिपल ने बच्चे से ये कहा था कि बदतमीजी मत करो, स्कूल पढ़ने आते हो तो पढ़ाई कीजिए। बच्चे ने प्रिंसिपल को गोली मार दी। छतरपुर से शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इसमें शासकीय स्कूल के 12वीं क्लास के छात्र ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को बाथरूम में गोली मार दी। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि हत्या करने के बाद वो स्कूल में नाचता हुआ नजर आया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। तो भले ही पुष्पा जैसी फिल्मों के 1000 करोड़ से तुम्हें एक पाई ना मिले, लेकिन उसका जो मैसेज है उसका भुगतान तुमको और हमको ही करना पड़ेगा, जैसे कि इस न्यूज में अभी आपने देखा। फिर दूसरा इसका कंटेंट देखने की कोशिश करो। यहां पे लिखा हुआ है पुष्पा 2। ये पूरा मेकअप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इंस्टाग्राम की रील्स का मेकअप है। मतलब बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है कि जितना तुम हुड़दंग रूप बना सकते हो, जितने तुम अजूबा लग सकते हो, उतना तुम अजूबा लगिए, तभी तुम्हें फेमस होने का मौका मिलेगा, तभी तुम सेलिब्रिटी बन सकते हो। इस मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी। इस मेकअप में एक तो धर्म की आड़ दी गई, जिससे तुम धर्म से इमोशनली कनेक्ट हो जाओ और इस फिल्म से कनेक्ट हो पाओ और ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखने जाओ। और दूसरा, उन बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है जो अजूबा बन के घूमते हैं। अब उनके पास कोई रोजगार तो है नहीं है, इंस्टाग्राम पे कैसे वायरल होना। तो देखिए, कई बच्चे हैं जो इस प्रकार की वेशभूषा बनाकर घूम रहे हैं और वो इंस्टा पर वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस प्रकार से वायरल होने से ही जीवन कटेगा। देखिए।
और तीसरा, यह फिल्म अपने उद्देश्य में पूरी तरह से कामयाब हो रही है। जिस प्रकार से हमारा समाज हवस की चपेट में आ रहा है, तो ये हवस को पार करती हुई फिल्म देखने को मिलेगी। आइटम सॉन्ग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। पहनावे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पूरा फोकस इस चीज पर किया जाता है कि किस प्रकार से लोगों के अंदर हवस डाली जाए। अब सोच कर देखिए, क्या इस फिल्म को, जिसे हम मनोरंजन का हिस्सा बना चुके हैं, ये जो मास मसाला फिल्में होती हैं, ये लार्जर देन लाइफ होती हैं। वास्तविकता में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। भारत की 80% जनसंख्या जो लाइन में लगकर 5 किलो अनाज ले रही हो, अगर उसको इस प्रकार की फिल्म दिखाई जाए तो उसका जीवन तो धरातल में खत्म है, पर उसके दिमाग में क्या डाला जा रहा है कि हीरो वही है जिसके मुंह में पान मसाला हो, हाथ में बंदूक हो। हीरो वही है जो वेशभूषा बनाकर चल सके, और हीरो वही है जो इस प्रकार की मासूका को अपने साथ रख सके। प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि ये फिल्में किस प्रकार से हमारे समाज में जहर घोलने का प्रयास कर रही हैं, और आप और हम इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। यहीं तक अगर बात रुकती है तो समझ में आता है। ऐसे लोगों को देखने के लिए भीड़ इतनी भयंकर उतारू हो जाती है, क्योंकि वो दिमाग में भर चुका है कि ये हमारा हीरो नहीं है, भगवान है। बिहार में जब प्रमोशन हुआ था तो इसी हीरो को देखने के लिए लोग साउंड के जो स्टैंड है उस पर चढ़ गए। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अच्छा, इस फिल्म का प्रमोशन बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ? यह फिल्म केरल में फेल क्यों हो गई है? यह फिल्म केरल में बिल्कुल भी बिजनेस नहीं कर पाई, क्योंकि केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार, उन्हें मालूम है कि इस प्रकार की फिल्मों को देख के समाज को कोई दिशा मिलेगी ही नहीं। और जिस समाज में, जिस राज्य में लोग अनपढ़ ज्यादा हैं, लोगों की बेरोजगारी ज्यादा है, लोग खाली ज्यादा बैठे हुए हैं, वहीं पर इस प्रकार की फिल्में चलेंगी। इसीलिए इस फिल्म का ट्रेलर यूपी, बिहार, झारखंड वाले बच्चों के बीच में ही लाया गया, क्योंकि यहीं पर वो भीड़ तैयार की गई है। यहीं पर वो बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है जो भीड़ का रूप ले सकती है, और लिया भीड़ का रूप। पागल हुए जा रहे हैं इसको देखने के लिए, जबकि इसका हमारे समाज में जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से नेगेटिव है। ये फिल्म, इस प्रकार की फिल्में, चाहे एनिमल हो, पुष्पा 2 हो, जो भी फिल्में आ रही हैं, केजीएफ वगैरह वगैरह, ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रही हैं। एक तरफ हम शांति की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसी फिल्में जो हजार हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं, ये बता रही हैं कि हमारे समाज में वो जहर घुस चुका है। अब इस समाज को सुधारना हमारे लिए असंभव जैसा है। अब मैं ये बातें भी कर रहा हूँ तो कई लोगों को बुरा लग रहा होगा कि तुम्हें इससे क्या तकलीफ है, क्योंकि वो इस समाज का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि यही असली समाज है। फिल्म देखने गई एक महिला भगदड़ में कुचलकर मर गई। ये पुष्पा 2 का हीरो गिरफ्तार हो गया। कैसी न्यूज बन रही है कि झुक गया पुष्पा, पर उसके चेहरे पे देखो एक भी सिकन नहीं है, लौट कर स्माइल कर रहा है। उसे मालूम है कि कानून उसकी जेब में है। पब्लिसिटी स्टंट है। गिरफ्तारी दूंगा तो पूरे न्यूज चैनल में उसका ही नाम होगा, फिल्म और ज्यादा लोग देखने जाएंगे कि ऐसा क्या है इस फिल्म में। समझने की कोशिश करो, यह सिस्टम का जो कानून है वो अमीरों, सेलिब्रिटियों की जेब में पूरी तरह से रखा हुआ है। कानून केवल हम गरीबों की है। अगर मेरे ऊपर कोई हत्या का आरोप होता तो शायद मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई हूं, पर उसके चेहरे पे स्माइल बता रही है। पूरा पीआर स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, फिल्म का प्रमोशन है पूरा, और कुछ नहीं। फ्री में फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, तो इनका तो फायदा है कि फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, पर कोई इस बारे में नहीं सोच रहा है कि कानून का कितना मजाक बन रहा है। 2 घंटे के अंदर ये अपने घर में होगा। हम यह नहीं सोच रहे हैं कि उस महिला के परिवार का क्या हो रहा होगा जिसको कंपनसेट के नाम पे मात्र 20-25 लाख रुपए दे दिए गए हैं। क्या अब इस देश में जान की कीमत पैसे से है, या कानून केवल अब गरीबों के लिए है? ऐसी सेलिब्रिटियों के लिए मात्र एक मजाक है कि हत्या का आरोप होने के बाद भी चेहरे पे सिकन नहीं। सोच कर देखिएगा कि क्या किसी फिल्म का इतना सुरूर हो सकता है कि घटनाएं इतने स्तर तक पहुंच जाएं? मेरा जवाब है नहीं। हमें इस स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस न्यूज को सुनिए जिसमें एक आ गया कि फिल्म देखते समय एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कान काट लिया। हमारा 4-5 जनों ने मिलके एक जने ने मेरा है ना कान खा लिया, और वो लीगल के कान पूरा चबा लिया कान को चबा लिया मेरे। और उसने ना पूरा अंदर ही निकल गया, वो बाहर भी नहीं दिया उन्होंने, नहीं तो मैं टुकड़ा लेके अपने कान में लगवा के दोबारा सही करवा सकता था। और वो पुष्पा पिक्चर में पुष्पा ने ना एक को काटा है, तो वो है ना पुष्पा बना चले जा रहा है। क्या बोल रहे थे आपसे? कहने जो मैं पुष्पा जैसा रोल दिखा रहा है, वो अपने आप को पुष्पा समझ रहा था वो, क्योंकि इस प्रकार का फिल्म में दृश्य दर्शाया गया है कि हीरो लड़ रहा है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो वो कान काट रहा है, तो व्यक्ति का कान काट लिया गया है। मतलब जो फिल्म में दिखाया जा रहा है वो व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है, तो उसके अंदर ये आएगा कि समाज का अच्छा व्यक्ति वो है जो गलत काम करते हैं। तो जब वो जा रहा होगा और रास्ते में कोई दारू का ठेका मिलेगा, किसी नेता के नाम अगर 5 दारू के ठेके हैं, तो ये फिल्म ये मैसेज देना चाहती है कि ये नेता हीरो है, क्योंकि इसके नाम 5 दारू के ठेके, ये इलीगल काम कर रहा है। जैसे हीरो
चंदन की तस्करी करने से वो हीरो बन रहा है, तो ये परसेप्शन डाला जा रहा है लोगों के अंदर। तभी तो तुम देखो दारू के ठेके किसी नेताओं के नाम ही तो होंगे। इल्लीगल रेत माइनिंग कर रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो समाज की नजरों में अब हीरो होगा, क्योंकि जो लोग इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं, जो लोग इल्लीगल धंधा कर रहे हैं, वो पुष्पा भाऊ की तरह हीरो होंगे। झुकेगा नहीं साला। अरे तुम्हें घुटनों पे ला दिया है, तुम्हारी बुद्धि को घुटने पे ला दिया है, समझने की जरूरत नहीं है अब किसी को कि समाज में क्या हो रहा है। मेरा यह मानना है कि फिल्में वो हों जो हमारे समाज को 2047 तक विकसित बनने में सहायक सिद्ध हों। इस प्रकार की फिल्में मुझे नहीं लग रहा कि हमारे समाज में कहीं भी विकसित बनने में सहायक सिद्ध होने वाली हैं। हाँ, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन हो सकता है। हाँ, बेरोजगार भीड़ को एक अच्छा मनोरंजन दे सकती है। हाँ, जनसंख्या को भीड़ में कन्वर्ट कर सकती है। हाँ, व्यक्ति से भगवान बना जा सकता है। लेकिन याद रखना, इसके द्वारा बनाया गया पैसा समाज के किसी काम का नहीं है, और ये फिल्में निश्चित तौर पर समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। पर गलती इसकी है नहीं, ये तो कलाकार है, ये वो परोस रहा है जो समाज चाह रहा है। गलती आपकी और हमारी है जो इस प्रकार के कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं। कंटेंट में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कंटेंट वो होना चाहिए कि बच्चा अगर देखे तो उसके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी आए कि हमें किस प्रकार से नई चीजों को शुरुआत करना है। यहाँ क्रिएटिविटी के नाम पर केवल ये दिखाया जा रहा है कि एक हीरो जो इलीगल धंधे में फंसा हुआ है, पूरी तरह से गलत काम कर रहा है, बस वो सही है क्योंकि सही है। पर इस फिल्म की तारीफ में कुछ चीजें भी हैं। मैंने देखा है उसमें बच्ची के जन्म को लेकर जिस प्रकार से उसने बात बोली, वो सच में दिल को टच करने वाली है। और जो समाज बच्ची और बच्चों को समान मान रही है, वहां पर इस प्रकार के मैसेज का कोई रोल नहीं है। हमारे पास जो फिल्में बनती हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि समाज को देखकर बनाई नहीं जा रही हैं। स्वच्छता संबंधित अगर कोई मैसेज है तो वो परिणाम दिख रहा है। भारत के कई शहर अब स्वच्छ हो रहे हैं। शौच खुला, हम अब खुले में शौच नहीं होती है भारत में। कहीं ना कहीं साहित्य फिल्मों का ही योगदान है। तो अगर हम अपने देश को सही दिशा में ले जाएंगे तो हमारा देश सही दिशा में जाएगा। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की फिल्मों को बायकॉट कर देना चाहिए। अब इसमें किसी कलाकार की गलती नहीं मानेंगे। डिमांड सप्लाई का खेल इस देश में चल रहा है। इस देश में सब कुछ अलग हो रहा है। गाली देने वाला हीरो हो रहा है, जैसे कैरी मिनाटी। हम हीरो मान किसको रहे, जरा समझिएगा कि जो गाली दे रहा है, जैसे कैरी मिनाटी जैसे लोग, ये समाज को इतने घटिया स्तर पर ले जा चुके हैं। माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, इनको हम अपना हीरो मान रहे हैं। मतलब भविष्य में अगर मैं किसी से गाली देकर बात करूं तो मुझे भी हीरो माना जाना चाहिए। ऐसे ही अज्ञानी है वो बाबा बने बैठे हैं, बलात्कारी हैं वो बाबा बने बैठे हैं, भ्रष्टाचारी हैं वो नेता बने बैठे हैं। हम उनको हीरो मान रहे हैं, और जिन्हें हीरो होना चाहिए था उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसीलिए समाज को वास्तविकता पे लाने की बहुत जरूरत है। वास्तविकता यह है कि यदि 2047 तक का लक्ष्य पाना है तो जमीनी स्तर पर काम करना होगा। हमें शिक्षा में वास्तविक रूप से सुधार करना होगा। ये वर्तमान एजुकेशन सिस्टम हमारे कोई काम का नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत मजबूत करनी होंगी। हमें उद्यमिता के लिए नए नए क्रिएटिवनेस लाने होंगे। कागजों में लिखकर केवल काम नहीं होगा। पैसे को सब्सिडी के रूप में बर्बाद करना बंद कर देना होगा और पूंजीगत खर्चे बढ़ाने होंगे। और इस प्रकार के कंटेंट को अब रोकना होगा, और जो कलाकार है उनको ये समझाना होगा कि तुम्हारा समाज के प्रति कोई दायित्व है। आप समाज को वो मैसेज ना दो जिससे समाज गलत दिशा में जाए। पर समाज को जानबूझकर वो मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी धंधे चल रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए हैं। दारू कौन बेचेगा? बड़ा बिजनेसमैन, उसका भी राजनीति संबंध है। पान मसाला कौन बेचेगा? बड़ा बिजनेसमैन, उसका भी राजनीति संबंध है। हथियार कौन बेचेगा? बड़ा बिजनेसमैन, उसका भी राजनीति संबंध है। इस प्रकार के ड्रेसअप मेकअप कौन बेचेगा? बड़ा बिजनेसमैन, उसका भी राजनीति संबंध है। ऐसी अश्लील हरकतों के लिए कौन संबंधित है? बड़ा बिजनेसमैन, उसका भी राजनीति संबंध है। तो जो भी बिजनेसमैन है वो राजनीति को चंदा देंगे, और राजनीति में चंदा जाएगा तो ऐसे नियम कानून कभी बनेंगे नहीं कि वो हमारे समाज को सही दिशा में लाने का प्रयास करें। तो नियम कानून की उम्मीद ना रखें। आपको और हमको ये काम करना होगा। आप चाहते हो भविष्य में आपके बच्चे सुरक्षित रहें, इस प्रकार के बहकावे में ना आए, तो निश्चित तौर पर ये कंटेंट हमें बायकॉट करना होगा। वर्तमान में तो ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा कलेक्शन आ रहा है, बढ़िया मनोरंजन हो रहा है। भविष्य के लिए बड़ा खतरा है और इसके परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। आप इस चीज को यकीन रखिए। कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।